हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल ई गुरुकुल में स्वागत करते हैं। आज का हम लोग का टॉपिक रहेगा रीजनिंग में। फर्स्ट टॉपिक होगा जिसका काउंटिंग ऑफ फिगर है। इसमें ट्रायंगल का बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोग काउंटिंग ऑफ फिगर में पहला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे आज ट्रायंगल। त्रिभुज इस नॉन वर्बल का टॉपिक है। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि दिए गए आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। आप चुपचाप आराम से पैसेंस होकर बैठकर देखिए, पूरी की पूरी क्लास आपको समझ में आएगी। ठीक है? तो आपसे प्रश्न क्या होगा, जैसे त्रिभुज हम लोग किसे कहेंगे, तो पता होगा कि तीन भुजाओं से बंद आकृति को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं की बंद आकृति को त्रिभुज कहेंगे। इसे बोला जाता है क्या कि हाउ मेनी ट्रायंगल इन दिस फिगर। इस टाइप से आकृतिक रहता है, कोई एक पॉइंट से आपको यहाँ पार्टिकुलर बांट दिया जाता है और पूछता है कि बताइए इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। तो ध्यान दीजिए प्लीज़। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि कोई भी प्रक्रिया देखने से पहले हम लोग सबसे पहले कंसेप्ट देखेंगे। लॉजिकली कंसेप्ट से ही बनते हैं, इसलिए हम लोग पहले कंसेप्ट के बाद लॉजिक खुद ब खुद निकल जाएगा, है ना। तो कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट में हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग एक नामकरण कर देते हैं कि सर अगर मान लीजिए कि ट्रायंगल्स हैं ए बी सी और डी, जिसमें आपको स्मॉल सबसे काउंट करना है, स्मॉल ब्लॉक का ट्रायंगल्स, यानी एक ब्लॉक की कितना होगा। बी मतलब समझना है क्या कि ब्लॉक है, यानी सिंगल ब्लॉक से जो बनेगा इसमें कितने ट्रायंगल्स हैं। तो बोलिएगा कि सर ए बी सी एक बन रहा है और ए सी डी। हम बोल रहे हैं क्या, ए बी सी बन रहा है और आपके पास ए सी डी बन रहा है, यानी सर ऐसे ट्रायंगल्स दो बन रहे हैं। क्लियर है? फिर हम लोग देख रहे हैं क्या कि सर इसमें एक लार्ज भी बन रहा है। लार्ज यानी कि आपके पास डबल ब्लॉक की संख्या है। इसमें दो दो खंड है, जैसे एक खंड और दो खंड मिलाकर आपके पास बन रहा है, तो इसका होगा ए सी डी। तो यहाँ पर ए सी डी बना, यानी टोटल यहाँ पर एक बन रहा है। तो टोटल ट्रायंगल्स की अगर संख्या हम लोग देखें तो आपके पास 3 होगा। ठीक है? प्रयास करते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो है, आप अच्छे ढंग से देखिएगा एक दो प्रश्न को, और जहां भी आपको लग रहा है कि नहीं स्लो चल रहा है तो आप अपने वीडियो को फास्ट करके भी देख सकते हैं। आपका यहीं से कंसेप्ट निकलेगा। एक बार ध्यान दीजिएगा, कंसेप्ट से हम लोग लॉजिक निकालते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले हमारी यही प्रक्रिया रहता है कि जो भी हम लोग काउंट कर रहे हैं तो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होगा कि आपका माइंड को डेवलप कराएगा कि अच्छा ऐसे हो रहा है, क्यों नहीं, क्योंकि ऐसा लॉजिक तो सब लोग बता रहा है कि हाँ सर ऐसे कर दिया तो आंसर आ जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि आप पूरी की पूरी क्लास को समझ में आएगा। आपको दो चार मिनट पैसेंस रखना है, खुद फिर आप बोलोगे हाँ सर किसी फॉर्मेट से हो रहा है। ठीक है? तो हमने एक एग्जाम्पल ये दिए कि सर इसमें होगा कि आपके पास कंसेप्ट, पहले हम लोग कंसेप्ट देंगे कि स्मॉल में कितना हुआ 2 और लार्ज में कितना हुआ 1, यानी 1 और 2 इन टोटल कितना बन गया 3 त्रिभुजों की संख्या निकलती है। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि अगर मान लीजिए कोई भी एक पॉइंट से अगर हमने डिवाइड कर दिया, यहाँ से इसमें दो लाइन खींच दिए, तो इसमें पूछा जाए कि बताइए त्रिभुज की संख्या कितना होगा। तो त्रिभुज की संख्या के लिए फिर से हम बोल रहे हैं कि सबसे पहले हम लोग कंसेप्ट ही देखेंगे कि कंसेप्ट में क्या क्या बोल रहा है। कंसेप्ट में हम बोल रहे हैं फिर से, आप देखिए पहले आप सबसे पहले नामकरण कीजिए ए बी सी डी और ई। अब इसमें ध्यान देना कि इसमें आपके पास दिया गया है कि स्मॉल मतलब क्या कि सर सिंगल ब्लॉक। स्मॉल मतलब क्या सर 1B मतलब हुआ सर एक खंड से जितने भी बने होंगे वो आपके पास स्मॉल में आएंगे। तो एक खंड से कितना बना होगा, तो बोलिएगा सर कि ए बी सी है। गौर करना, एक खंड से कौन कौन बना है, तो ए बी सी। दूसरा है आपके पास ए सी डी, तीसरा आपके पास ए डी ई। तो इसमें कितना हो जाएगा ट्रायंगल्स 3 हो जाएगा। फिर हम लोग देखते हैं क्या कि सर अब थोड़ा सा एक खंड से जो एक ब्लॉक से बना है, गौर करना, ब्लॉक मतलब हम लोग क्लियर करेंगे क्या कि सर खंड है, यानी केवल एक खंड से बना है तो ट्रायंगल की संख्या, क्योंकि देखिए ए भी 3 भुजा, इसमें भी 3 भुजा है, ए बी सी में भी, और ए सी डी में भी 3 भुजा है, और ए डी ई में भी 3 भुजा है। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि सर इससे भी बड़ा 2 ब्लॉक का भी तो बना होगा, जो जिसमें दो ब्लॉक को मिलाकर एक ट्रायंगल्स बना रहा होगा। तो उसको हम लोग लिखेंगे क्या कि सर अगर मिडिल हम लोग काउंट करते हैं,
मिडिल ट्रायंगल्स इन केस क्या कि यार सर दो ब्लॉक का आप नामकरण अलग भी दे सकते हैं कि दो ब्लॉक का कितना होगा ट्रायंगल्स। तो इसमें देखिए गौर करना, इसमें हमने हरा कलर का यूज कर रहे हैं। तो आप बोलेंगे सर ए बी और एक ब्लॉक छोड़ दीजिए, दूसरा ब्लॉक ले रहे हैं हम लोग, तो ए बी डी होगा। यानी आप कह सकते हैं क्या कि सर ए बी डी एक बना और एक क्या बनेगा, तो अब ए से सी से देखिए ए सी और क्या होगा ई होगा, तो ए सी ई हो गया, ए सी ई, यानी इसकी संख्या कितना होगा 2 हो गया। क्लियर है। फिर हम लोग देख रहे हैं क्या कि सर इसके बाद तो आप ये भी कर सकते हैं सर ट्रिपल ब्लॉक का भी बनेगा। तो हाँ 3 ब्लॉक वाली, यानी सबसे लार्ज मतलब क्या 3 ब्लॉक, सबसे बड़ा ब्लॉक वाला की संख्या। तो लार्ज ट्रायंगल मतलब 3 ब्लॉक। अब इसमें कितना होगा, तो बोलेंगे ए बी और ई है, ए बी और ई है, तो इसका संख्या कितना होगा 1 होगा। तो अगर आप बोलेंगे कि सर टोटल ट्रायंगल्स क्या होगा, टोटल ट्रायंगल्स क्या होता है सर 3 + 2 और प्लस क्या होगा 1, यानी कितना हो जाएगा 6 इसकी संख्या होगा। क्लियर है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अब आप बोलोगे सर ये तो हम लोग समझ गए कि कैसे कंसेप्ट से होता। अब आपको बताया जाएगा कि बताइए कि स्मॉल कितना होगा, तो 3 होगा सिंगल ब्लॉक वाला। डबल ब्लॉक की संख्या कितना है 2 है। ट्रिपल ब्लॉक की संख्या कितना है, त्रिभुज बना रहा है तो 1 सर बना रहा है। अब ध्यान दीजिए ये कंसेप्ट अगर आप गौर से देखिएगा तो सर 1 2 और क्या है 3 है। आपका प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का ये प्राकृतिक संख्या से स्टार्ट भी, नेचुरल नंबर से स्टार्ट भी हो रहा है, 1 फिर 2 फिर क्या हो रहा है 3। तो अब ध्यान दीजिएगा ये अगर इस पर फोकस किया जाए तो 1 2 3 है, तो हम लोग कह सकते हैं कैसे कि सर इसके अंदर आप 3 ब्लॉक हैं 1 2 और 3। गौर करना प्लीज़, लॉजिक हम लोग देख रहे हैं ये। अब लॉजिकली कैसे हम लोग बनाएंगे, तो हम बोलेंगे कि सर देखो 3 ब्लॉक है। अब 3 ब्लॉक में आपको ये पता है कि सर स्मॉल कितना बना, सिंगल ब्लॉक वाला कितना बना, तो सर सिंगल ब्लॉक वाला तो सर 3 है। डबल ब्लॉक वाला की संख्या कितना है, तो सर डबल ब्लॉक वाला की संख्या 2 है। और सबसे ट्रिपल ब्लॉक की संख्या कितना है, तो ट्रिपल ब्लॉक वाला की संख्या सर 1 है। ट्रिपल ब्लॉक वाला की संख्या कितना है 1 है। तो आप कह सकते हैं कि लॉजिकली क्या है कि आप कुछ नहीं, जहाँ भी कुल त्रिभुज सर निकालना होगा कुल त्रिभुज, तो आपको करना क्या है कि 1 + 2 + 3 कर दीजिए, इन सबको जोड़ दीजिए, 3 2 5 और 1 क्या हुआ 6। अब बोले कि सर ये बताने की क्या ज़रूरत है, ये तो लॉजिकली हम लोग कर सकते थे। लेकिन थोड़ा सा भी अगर आपका दिमाग में दूसरा प्रश्न अगर एग्जामिनर घुमा कर प्रश्न पूछ दिया कि दिए गए आकृतिक में वैसे त्रिभुज की संख्या ज्ञात करें जिसमें 2 खंडों से बने त्रिभुज को नहीं चुना गया हो, तो 2 खंड से अब आपको क्लियर हो गया कि सर 2 ब्लॉक से सबसे स्मॉल वाला क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। इसके बाद 2 खंड से कितना बना होगा, तो सर 2 होगा। तो 6 में से सर 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा बस 4। अगला नेक्स्ट प्रश्न, आपका ये रिकॉर्डेड वीडियो हो रहा है, आपको क्या करना है कि जब भी प्रॉब्लम होगा तो उसे आप पीछे देखकर फिर से आप उसे पुनः दोहरा कर उसे आप देख सकते हैं कि क्या उसमें बताया जा रहा है ना। हम लोग आगे जस्ट बढ़ते हैं, उम्मीद करते हैं कि बात समझ में आ रही है। वहीं पर आपको जहाँ भी बैठे हैं थोड़ा सा भी आपको लग रहा है कि नहीं सर मैं स्लो पढ़ा रहे हैं, तो आपको क्या फास्ट करके देख लेना है, लेकिन देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्लियर। एक और समझते हैं, एक और आपको समझाने की प्रयास करते हैं कि अगर मान लीजिए कि सर इस बार हमने बीच में इसके खंड में 3 बार ब्रेक कर दिए, 1 2 और 3, ठीक है। अब इसमें बोलेंगे बताइए कुल त्रिभुज की संख्या क्या होगा। तो सबसे पहले आपको यही काउंट करना है कि सर स्मॉल कितना होगा। स्मॉल मतलब क्या बहु 1 ब्लॉक वाले की संख्या। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि 1 ब्लॉक की संख्या, देखिए प्लीज़ एक बार और रिपीट हम कर रहे हैं कि आपको बहुत ज़रूरी है समझना। रट कर पढ़िएगा तो बहुत दिन तक ले नहीं रहेगा, लेकिन अगर आप समझ कर पढ़ लीजिएगा तो ये बहुत दिन तक ले रहता है ना। क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये हम समझाने की प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि देखिए यूट्यूब पर सब टीचर, बहुत सारे टीचर पढ़ा रहे हैं, है ना, लेकिन आपको कुछ ना कुछ उनके पास भी कारण हो जाता है। आप ये पहला बार आपको होगा प्रूफ कि सर ये कैसे हो रहा है ना, और आपको ये प्रयास करना ही पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए प्लीज़, इसमें स्मॉल ब्लॉक की अगर संख्या देखा जाए तो आप बोलोगे सर कि एक यहाँ से देखिए प्लीज़, एक एक खंड वाला ले लीजिए। तो एक ये बन रहा है, फिर क्या बन रहा है, 1 2 यहाँ बन रहा है, 2 के बाद फिर क्या हो रहा है 3 हो रहा है, 3 के बाद क्या होगा 1 4 होगा। तो इसमें इसकी संख्या सर हो गया 4। क्लियर है, लॉजिकली भी हम लोग बोले थे। अब बताइए इसके बाद हम लोग बोलेंगे कि सर डबल ब्लॉक 2B की वाले की संख्या कितना होगा, 2 ब्लॉक वाले की संख्या। तो 2 ब्लॉक वाला ध्यान दीजिए कि अब सर एक खंड नहीं, एक खंड को ब्रेक छोड़ कर लेना है। तो आप यहाँ से देखिए सर बोलोगे कि सर एक वो छोड़ दिया हमने, यहाँ से उठा रहे हैं तो ये 1 बना, फिर देखिए यहाँ से फिर हम लोग ले रहे हैं 1 और फिर 1 यहाँ छोड़ देते, कितना हुआ 2 हुआ। फिर ये लाइन को छोड़ते जा रहे हैं, इधर से छोड़ते जा रहे हैं, इधर से 1 बढ़ाते जा रहे हैं, तो यहाँ पर कितना हो गया 3 हो गया। अब यहाँ से लीजिए तो एक खंड तो काउंट कर लिए है, तो सर इसकी संख्या कितना होगा, 2 ब्लॉक वाले की संख्या 3 आ रहा है। अब ध्यान दीजिए अगर हम लोग ट्रिपल ब्लॉक की संख्या देखें, अब सर 3 खंड वाला पर लेना है। तो अब बोलेंगे सर यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये 1 खंड 2 खंड 3 खंड, यानी यहाँ से 1 बन रहा है,
फिर यहाँ से अगर काउंट करना है तो यहाँ पर कितना होगा 2, तो 3 ब्लॉक वाले की संख्या होगा 2। अब सबसे सर कितना ब्लॉक है, तो लार्ज में क्या है सर 4 ब्लॉक, तो 4 ब्लॉक वाले की संख्या कितना होगा, तो बोलेंगे सर कितना होगा 1 होगा। देखिए सबसे बड़ा वाला 1 होगा जिसको लार्ज हम लोग कहते हैं। तो प्लीज़ आपको क्या हुआ कि सर टोटल अब ट्रायंगल्स काउंट करना है, तो टोटल ट्रायंगल्स कितना हो गया था सर, जोड़ दिए हमने 1 + 2 + 3 + 4 यानी 4 3 7 2 9 और कितना हो जाएगा 10, इसका सही जवाब है। मेरे कहने का अर्थ है कि ये आपको कंसेप्ट अब क्लियर आ रहा होगा। हमने बोलना है क्या कि अब देखिए जब भी आपको जवाब देना होगा तो क्यों नहीं सर हम लोग क्या करें कि उसको ब्लॉक को काउंट करें, लॉजिक तो यही बोलता है। और यूट्यूब पर बहुत सारा बताया जाता है कि आपको इसी फॉर्मेट से करना है। लॉजिकली क्या है कि आप इसको ब्लॉक को काउंट कीजिए 1 2 3 4, लेकिन हम बस ये बताना चाहते हैं कि ये बताइए 4 कितने ब्लॉक से बना हुआ है। तो सबसे सर स्मॉल यानी सिंगल ब्लॉक से बना हुआ है। ये आप कह सकते हैं कि सर ये एक ब्लॉक से बना हुआ ट्रायंगल्स है। 3 की संख्या कितना है, तो सर बोलेंगे सर डबल ब्लॉक से बना हुआ ट्रायंगल्स है। और 3 ब्लॉक से बना हुआ ट्रायंगल्स की संख्या कितना होगा, तो बोलेंगे सर कि 1 होगा, जिसमें 3 ब्लॉक यानी सबसे 3 ब्लॉक वाले 1 हुआ। और ये एक जो है कितना होगा 4 ब्लॉक की संख्या होगा। तो कुल त्रिभुजों की संख्या हमने बोल रहे हैं क्या कि सर लॉजिकली तो ये हुआ कि कुल त्रिभुज की संख्या आपके पास हुआ 1 + 2 + 3 + 4, तो इसकी संख्या कितना हो जाएगा 10 में भी। अभी तक ले कोई एग्जाम में नहीं पूछा है कि उसमें एक एक खंड को छोड़कर भी, लेकिन मैं भी आगे चल के कोई प्रश्न पूछ दिया, जैसे हम आपसे पूछ दिए कि दिए गए आकृति में वैसे त्रिभुज की संख्या ज्ञात करें जिसमें 2 खंड से बने त्रिभुज की संख्या नहीं गिना गया। 2 खंड मतलब क्या, अब आप गौर करना है कि यानी इसमें कुल टोटल ट्रायंगल्स बताना है, टोटल आपको ट्रायंगल्स बताना है, लेकिन आपको छोड़ना है, काउंट नहीं करना है। कौन सा काउंट नहीं करना है, तो 2 ब्लॉक वाले की संख्या को काउंट नहीं करना है। तो आप देखिए 2 ब्लॉक वाले की संख्या को काउंट नहीं करना, तो आपको समझ में आए कि सर टोटल कितना है 10 है, और 2 ब्लॉक वाले की संख्या कितना है, तो 2 ब्लॉक वाले की संख्या अब आपको समझ में आएगी सर ये सिंगल ब्लॉक है, डबल ब्लॉक वाले की संख्या कितना है 3 है, तो आपका आंसर हो जाएगा 7। हमने मानते हैं कि सर ये प्रश्न अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन मेरा कार्य क्या रहता है कि कंसेप्ट से यदि पढ़िएगा तो ऐसा प्रश्न अगर पूछ दिया तो वहाँ पर आप क्रिएट करके ले लीजिएगा, हाँ इसका सर आंसर होगा। अगर आप रटे रटाया रहेगा तो कुल त्रिभुज बस देखिए कुल त्रिभुज आया तो ये सब बनाएंगे, लेकिन अगर थोड़ा सा एग्जामिनर आपको चेंज कर दिया तो फिर वहाँ पर समस्याएं हो सकती है। लेकिन अब आपको समस्या ये हरगिज नहीं होगा। 2 खंड को छोड़ना है तो इसमें संख्या एक ब्लॉक वाला का 4, 2 ब्लॉक वाले की संख्या कितना है 3 ब्लॉक वाले की संख्या 2, और सबसे बड़ा वाला कितना है 1। उम्मीद कर रहे हैं कि इस बात को आप बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे जस्ट बढ़ते हैं। अब आपको कितना भी बड़ा होगा, हम ध्यान दीजिए, कोई ज़रूरी नहीं कि सर हमेशा टॉप से ही ब्रेक करेगा। 3 आपके पास पॉइंट से कहीं से भी ब्रेक करे एक ही पॉइंट से, तो हम लोग नंबरिंग करके क्या करते हैं जोड़ देते हैं। ध्यान दीजिए, जैसे अगला हम प्रश्न बोल रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि सर कोई टॉप से ही देगा, कोई ज़रूरी थोड़ा है, हम लोग ऐसे भी दे सकते हैं कि अगर हम लोग यहाँ से काट दिए, प्रयास करना यहाँ से, ठीक है, और इसमें आकृति में बोल दिया कि बताइए आपके पास इस आकृति में कितने आपके पास त्रिभुज की संख्या है। तो करना क्या है आपको, अब तो समझ में आ गया होगा आपका कि क्या करना है मुझे तो अब क्या करना है, ब्लॉक को काउंट करना है कि सर 1 2 3 4 5। कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि सर हमेशा टॉप से ही ब्लॉक होगा, नहीं इधर से भी काउंट कीजिए तो 5 ही होगा। अब बताइए 5 कैसा संख्या है, आपको ये आज के बाद क्लियर हो गया हो कि सर 5 जो है ना ये एक एक ब्लॉक से बना हुआ त्रिभुज की संख्या है ना। अब हम आपसे बोलेंगे बताइए ये 4 कितनी संख्या है, तो सर 4 है सर, ये 2 ब्लॉक से बना हुआ त्रिभुज की संख्या है। ये 3 ब्लॉक से बना हुआ त्रिभुज की संख्या कितना है, तो सर 3 है। और ये 4 ब्लॉक से बना हुआ त्रिभुज की संख्या कितना है, तो बोलोगे सर 1 है, 2 है। और 5 ब्लॉक वाले की संख्या कितना है, तो बोलोगे सर 1 है। अब देखिए इस कंसेप्ट से क्या हुआ कि लॉजिक भी मिल गया और कंसेप्चुअल भी क्लियर हो गया कि अगर आपसे कुछ भी प्रश्न पूछेगा इसमें घुमा फिरा करके इसको छोड़ देना है, 2 ब्लॉक 3 ब्लॉक वाले, ये 2 खंड और 3 खंड वाले त्रिभुज को नहीं गिनना है, तो उसमें हम लोग अपना दिमाग लगा लेंगे। अब ध्यान दीजिए प्लीज़, आपके पास कुल त्रिभुज जब निकालना है, एज्यूम करना है, तो आपको क्या करना है कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 होगा। सर इसकी संख्या कितना हो गया, तो बोलेंगे सर जोड़ देंगे 15। लेकिन आप ध्यान दीजिए इसकी संख्या करेंगे तो देखिए 5 4 9 3 12 2 14 1 कितना होगा 15। लेकिन ध्यान दीजिए अगर थोड़ी सी भी अगर आपको मैथ का नॉलेज होगा, कंपटीशन लाइन में है तब को तो मैथ का नॉलेज होगा ही होगा। आपको ये दिमाग में रखना चाहिए कि सर अगर हम लोग बोलते हैं क्या कि सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, यानी प्रथम प्राकृत संख्याओं का योग अगर देखा जाए तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रथम प्राकृत संख्याओं का योग यानी 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + ...
प्लस n तक का अगर योग मुझे करना है, इसका सर योग करना है, तो योग के लिए फॉर्मूला होता है क्या, n इंटू एन प्लस 1/2। देखिए जहाँ से भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, जिस स्थान पर अभी आप बैठकर मेरा वीडियो देख रहे हैं, वहीं से आप हाँ या ना और बार बार बोलना है। प्रैक्टिस जितना रहेगा उतना ही आपको बेहतर रिजल्ट होगा, है ना। तो आपका प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जो योग का फॉर्मेट होता है, यही होता है n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। अब ध्यान दीजिए, क्या हम लोग इस फॉर्मूला को कुल त्रिभुज के लिए, यहाँ भी तो एक से ही काउंट करना है, मैक्सिमम नंबर जहाँ तक ले जा रहा है, तो क्या हम लोग इसमें फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? तो बोलोगे सर हाँ, फॉर्मूला तो आप यूज किया जा सकता है। फॉर्मूला से भी अगर बनाएंगे तो सर n का मान कितना है, तो सर n का मान 5 है। तो आप कुल त्रिभुज की संख्या क्या निकालेंगे, कुल त्रिभुज की संख्या 5 और 5 और 1 कितना देगा, n इंटू एन प्लस 1, 5 और 1 कितना होगा 6, 6/2, यानी 2 से कटाएंगे तो 3, 3 5 कितना हो गया, इसका 15, 15 इसका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको पूरा क्लियर समझ में आती है। जितने भी ब्लॉक है, कोई जरूरी नहीं है कि सर हमेशा टॉप से ही देगा, इस पॉइंट से दे चाहे इस पॉइंट से दे, कहीं से भी काटे तो आप वहाँ पर आंसर निकाल सकते हैं। जस्ट आगे हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, अगला पॉइंट, आगे के पॉइंट क्या बता रहे हैं कि थोड़ा सा देखिए, पहले कंसेप्ट हो जाए, फिर हम लोग मिसलेनियस प्रश्न करेंगे तो पूरी की पूरी आपकी बातें समझ में आएगी। पॉइंट अगला क्या है कि यदि हम आपसे कोई भी क्वाड्रिलेटरल की पार्ट कर दे, जैसे हमने बोल रहे हैं क्या कि अगर मान लीजिए कि हमने ऐसे ट्रायंगल्स में पूछ दिए कि ऐसे में बताइए त्रिभुज की संख्या क्या होगा, उससे कुछ रिलेटेड हम कुछ प्रश्न आपको करा रहे हैं। इसे ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए जो हमने अभी जस्ट पढ़ाए हैं, इससे रिलेटेड हमारा एक कुछ प्रश्न और कर लेते हैं। इसमें हमने बोला है कि इसमें बताइए कुल त्रिभुज की संख्या कितना होगा, दिए गए आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। तो इस प्रश्न में आपको देखना क्या होगा कि सबसे पहले, उम्मीद करते हैं कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि पॉज करके बनाना है खुद से। अब जब बन जाएगा तो फिर आपको देखना है कि हमने क्या सही जवाब दिए हैं कि नहीं दिए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि कोई भी अगर हमारे पास ट्रायंगल्स है, जैसे हमने बोल रहे हैं, तो फिर से देखिए कंसेप्ट से कि अगर ए बी सी है, इसमें अगर मुझे बताना है कि बताओ ये ए बी सी में कितना ट्रायंगल्स होगा, तो बोलिए सर ए बी सी में हमको कुछ करना थोड़ा है, ब्लॉक कितना है सर 1 2 3, तो सर स्मॉल 3 होगा, 2 लार्ज होगा और एक सबसे बड़ा वाला होगा ए बी सी में। तो इसमें कितना होगा त्रिभुज संख्या, तो सर 1 + 2 + 3, यानी 3 2 5 और एक कितना होगा 6। ये किस में होगा, ए बी सी में, ए बी सी में, ए बी सी में कितना हो गया, त्रिभुज की संख्या 6 हो गया। आगे हम लोग देखते हैं कि सर अगला पॉइंट है कि अगर हमने बोल दिए ए और यहाँ पर दे दिया क्या डी और क्या दे दिया यहाँ पर ई दे दिया, अगर हम बोलें कि बताइए ए डी ई में कितना होगा त्रिभुज की संख्या ए डी ई में, तो बोलोगे सर ए डी में देखेंगे कितना ब्लॉक है, तो सर ब्लॉक कितना है 1 2 और 3। देखिए यहाँ से यहाँ मुझे देखना है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या होगा कि सर ए डी ई में हम लोग देख रहे हैं क्या कि 1 + 2 + कितना होगा 3, यानी ए डी ई में आपके पास त्रिभुज की जो संख्या होगा 3 2 5 और कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। प्लीज़ ध्यान दीजिए, आपको पता चलेगा कि सर ए बी सी में कितना हुआ 6 हुआ और ए डी ई में कितना हुआ 6 हुआ। आपको इसमें नहीं बनेगा, इसमें क्या होगा, आपके पास चतुर्भुज की संख्या बन रहा है, आपके पास इसमें आपके पास ट्रायंगल की संख्या नहीं बन रहा है, तो मुझे तो त्रिभुज की संख्या निकालना है। तो अब ध्यान दीजिए, अब मुझे पता चल गया कि सर ये कंसेप्ट हम देख रहे हैं कि सर टोटल अगर मुझे ट्रायंगल्स पूछेगा कि सर टोटल त्रिभुज कुल त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो क्या हम बोल सकते हैं क्या कि सर 6 + 6 कितना हो गया 12। आपको तो इतना जानकारी होगा ही कि जब सर 2 टाइम्स आपको 2 बार संख्या को जोड़ने से अच्छा है कि 2 से आप मल्टीप्लिकेशंस कर दीजिए। तो मुझे क्या है, लॉजिक क्या है कि लॉजिक आपको ये दिमाग लगाना है कि जब भी आपके पास कोई भी आकृतिक में सबसे पहले आपको एक में क्या कर देना है, काउंट कर देना है। अगर वो बराबर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है तो जितने भी पार्ट होगा उससे हम लोग क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो लॉजिकली क्या है कि किसी भी एक में, लॉजिक क्या है, किसी भी आप एक में आपको क्या करना है, काउंट कर लेना है। जैसे मुझे काउंट कर लिए ए बी सी में, तो ए बी सी में आपके पास कितना हो रहा है ट्रायंगल्स, तो बोलेंगे सर 1 2 3, एक ब्लॉक में आपके पास कितना आ गया 6 आ गया। और सर ये दोनों पार्टिकुलर्स क्या है, भाग जो है अलग अलग 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो कुल त्रिभुज की संख्या कितना होगा, तो कुल त्रिभुज की संख्या हो गया 6 और गुने 2, यानी कितना होगा 12, इसका सही जवाब होगा। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि इसका 13 जवाब देते हैं, लेकिन अब आपको क्लियर होगा कि सर जो ये 3 है, ए डी ई में 3 जो है सबसे छोटे छोटे ट्रायंगल्स एक एक ब्लॉक का बनेगा, और जो 2 है डबल ब्लॉक का बनेगा, और जो 1 है सबसे बड़ा है। तो क्या एक जो सबसे बड़ा है, क्या इसमें ए डी ई काउंट हो गया है क्या,
तो बिल्कुल काउंट हो गया। तो जो स्टूडेंट को ये थोड़ा सी कन्फ्यूजन रहता है कि सर ये बड़ा है, बड़ा वाला तो काउंट करना ही पड़ेगा, लेकिन बड़ा वाला ऑलरेडी बाबू इसमें एक में क्या हो गया है, काउंट हो चुका है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न हम लोग और देखते हैं, ध्यान दीजिए। उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आ रहा होगा, और आपको जहाँ नहीं समझ में आया तो फिर से आप रिपीट करके देख सकते हैं वीडियो को। इसे प्रयास कीजिए। इसमें फिर से हम बोल रहे हैं कि ऐसे ही आकृतिक में हमने एक और दे दिया। ये आकृति में आपको बताना है कितना होगा, 1 2 3। ठीक है, अब इसमें हम कुछ दे के बताइए त्रिभुज की संख्या क्या होगा। तो सबसे पहले आपका क्या होना चाहिए, सबसे पहले आपको पॉज कीजिए वीडियो को, एक बार ट्राई कीजिए और फिर बनाइए। चलिए, उम्मीद करते हैं आप बना लिए होंगे। अब देखते हैं कि हम लोग का आंसर सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो करना क्या है कि सबसे पहले मुझे, हम फिर से बता रहे हैं कि एक खंड को पहले हम लोग काउंट कर लेंगे। सबको देखिए बराबर बराबर खंडों में बांटा गया है। तो करना क्या है कि एक खंड आपको, इसमें से हम लोग एक खंड को सर काउंट कर लेते हैं कितना हुआ। तो बोले सर 1 2 3 4, यानी सर एक खंड से आपके पास बन रहा है 1 + 2 + 3 + 4 बराबर कितना हो रहा है, इसमें सर 10 आ रहा है। एक खंड में 10 है सर, कितने ब्लॉक में ये डिवाइड किया गया है। तो बोलोगे सर ब्लॉक तो है, ब्लॉक की संख्या हम लोग देखते हैं तो कितना हुआ सर, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कितना है, 2 है, 1 3 और कितना हुआ 4। तो सर कुल त्रिभुज की संख्या हम लोग कितना कर लेंगे, सर कुल त्रिभुज की संख्या हुआ 10 और गुने 4, इन कितना हो जाएगा 40। तो कुल त्रिभुजों की संख्या हो जाएगा 40। लेकिन कभी कभी कुछ ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपको बराबर भागों में ही बांट देगा। जब बराबर भाग में नहीं बांटेगा तो आपको अलग अलग खंड को अलग अलग काउंट करके बता देना है आंसर। ठीक है, जैसे देखिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग आगे की बढ़ते, 40 इसका क्या होगा, सही जवाब होगा, और आपका भी 40 आया होगा। ठीक है, तो अगेन ध्यान देखते हैं हम लोग क्या कि जब भी कोई ट्रायंगल्स है, जैसे इसमें और इसमें, आपको बताना होगा कि बताइए कुल त्रिभुज की संख्या क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसमें क्या कहते हैं, हमने यहाँ से लाइन खींच दी है, फिर यहाँ से लाइन खींच दिए, फिर यहाँ से लाइन खींच दिए, कुछ लाइन इधर से खींच दिए, है ना, कुछ यहाँ से यहाँ डिवाइड कर दिए। अब इसमें आपसे पूछते हैं कि कुल त्रिभुज की संख्या ज्ञात करना है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वही तरीका, पहले पॉज करें फिर बनाएं। बनाने के बाद सही हो रहा है गलत, ये आप निर्णय इस पर एकदम भूल जाइए। बोला जाता है कि जो फड़फड़ाता है वही उड़ता है। तो आपको सबसे पहले प्रैक्टिस करना चाहिए खुद से। अगर सही जाएगा तो बहुत सुंदर, नहीं तो हम लोग फिर से प्रयास करेंगे। आपको ये तो मालूम हो जाएगा कि यहाँ पर हमने गलती कर रहे हैं। और ध्यान दीजिए, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप बनाइएगा, पहले पॉज करके बनाइएगा वीडियो को कि कैसे हो रहा है। अब फिर आपको पुनः देखना है कि मुझे कहाँ गलती हुआ था या पूरा सही जा रहा है। तो हमने बोल रहे हैं क्या कि इस बार आप देखिएगा तो सर बराबर खंड में नहीं विभाजित किया गया है, अलग अलग खंड में। तो करना क्या है ना कि सबसे देखना है कि निचली पॉइंट के, अगर हम लोग यहाँ से यहाँ स्टार्ट करते थे, इसमें कितना ब्लॉक हो, केवल इस ये वाला ब्लॉक में। तो बोले सर 1 और 2, सर यहाँ से कितना निकल जाएगा, त्रिभुज की संख्या 3, 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि सर नेक्स्ट पॉइंट में कि यदि हम आपसे बोले कि सर इस ब्लॉक को, अब देखिए यहाँ से हम लोग इस लाइन को देखते हैं तो सर इसमें कितना है, तीन ही बार ब्लॉक को काटा है। तो यहाँ से यहाँ मेरा कितना होगा त्रिभुज की संख्या, ये वाला ब्लॉक में, तो ये वाला ब्लॉक में देखेंगे सर त्रिभुज की संख्या कितना होगा, तो 1 2 3, यानी अब आप जोड़िए 1 + 2 + 3, 3 2 5 कितना हो जाएगा 6, 3 2 5 और कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला में कि अगला पॉइंट पर क्या होगा। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं सबसे निचले पॉइंट है, इसमें सर कितना ब्लॉक पर गया है, तो 1 2 3 4, चार ही भाग में बांटा गया है। तो इसमें हम लोग त्रिभुज की संख्या अगर निकालना चाहेंगे कि इसमें त्रिभुज की संख्या कितना होगा, तो 1 + 2 + 3 + 4, यानी 6, 3 2 4 3 7 2 9 कितना हो जाएगा, यहाँ पर सर 10 मुझे त्रिभुजों की संख्या होगा। यानी सबका अलग अलग, क्योंकि बराबर भाग में बांटा ही नहीं है। जब बराबर भाग में बांटता तो हम लोग बराबर में देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं क्या कि फिर सर इधर को हम लोग अलग देखेंगे। सबसे पहले इसका देखते हैं कि इसका कहाँ तक टर्निंग एंडिंग पॉइंट है। तो यहाँ पर देखेंगे 1 2 3, यानी इस खंड में हम लोग देख रहे हैं कि इसमें कितना हो रहा है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास ये वाला ट्रायंगल्स में कितना जाएगा, तो इस ट्रायंगल्स में 1 2 और 3, यानी इसमें टोटल सर बनेगा कितना, 3 2 5 1 6। सबको समझ में आ रहा होगा। हर एक ब्लॉक का अलग अलग काउंट कीजिए। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं सबसे, इसके बाद नीचे वाला में देख रहे हैं जो आपके पास एक और कलर यूज करते हैं, रेड कलर का। तो यहाँ से यहाँ अगर आप देखिएगा ये वाले खंड में, तो इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या कितना होगा, तो ये पूरा पार्ट्स में है। तो बोलेंगे सर 1 2 3 4 5, यानी इसमें जब जोड़ेंगे तो 5 4 9 3 12 2 14 और कितना हो जाएगा 15। तो यहाँ पर सर होगा 15।
अच्छा ये बात बताइए, क्या इसमें हम लोग ये वाला पूरा काउंट हो रहा है? तो हाँ बिल्कुल। अगर इसमें बोला जाए कि एक खंड से बने त्रिभुजों की संख्या नहीं गिनना है, तो एक एक खंड से क्या है, यानी 3 नहीं गिनना है, इसमें 4 नहीं गिनना है, इसमें कितना नहीं गिनना है, 3 नहीं गिनना है, इसमें कितना नहीं गिनना है, 5 नहीं गिनना है, यानी एक खंड वाला सबसे बड़ा होता है। आपको कंसेप्ट पूरा आप रिपीट कर करके देखते रहना, समझ में आ जाएगा कि क्या हम बताना चाहते हैं। ठीक है, और अगला हम लोग देखते हैं कि सर नेक्स्ट खंड में सबसे बड़े वाले में कितने थे। इसमें हम देख रहे हैं कि नीचे 1 2 3 4 5, यानी इसमें भी सर कितना होगा, 15 होगा। यही आपके पास कुल त्रिभुज। कुछ स्टूडेंट करने के बाद फिर से हम बोल रहे हैं, फिर से दोहरा रहे हैं कि ये बोलते हैं क्या कि सर एक बड़ा और बच गया। तो एक जो लिखे हैं आप, ये देखिए सबसे स्मॉल सिंगल ब्लॉक वाले की, ये डबल ब्लॉक, ये ट्रिपल ब्लॉक, ये 4 ब्लॉक और ये 5 ब्लॉक की त्रिभुजों की संख्या है। तो 5 ब्लॉक वाला क्या सबसे बड़ा वाला काउंट हो गया? तो बिल्कुल काउंट हो गया। तो आपके पास कितना आंसर होगा? 15 30 30 और 10 40 40 और 12 52 52 और 3 कितना हो जाएगा बाबू? 52 3 55, यानी कुल त्रिभुज की संख्या हो गया 55। यही मेरा सही जवाब होगा। एक बार और देख लेते हैं। 15 29 10 40 40 और 12 52 52 3 55 ही सही जवाब है। तो 55 उम्मीद करते हैं कि ये बात समझ में आएगा कि अगर सर बराबर भागों में बांट दिया तब तो सही है, एक में निकाल कर हमने गुना कर दिया। लेकिन अगर बराबर भाग में नहीं बांटा होगा तो हम लोग हर एक खंड को अलग अलग में काउंट करके हम लोग कर देंगे आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक ले आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट एक और समझा रहे हैं कि अगर मान लीजिए जैसे एक देखिए कि आपके पास कोई भी क्वाड्रिलेटरल्स होता है, जैसे एक इसमें बताइए, इसमें त्रिभुज की संख्या क्या होगा? ध्यान दीजिए, हम आपसे पूछ दिए कि बताइए इसमें त्रिभुजों की संख्या क्या होगा। अगर हम आपसे पूछें कि इसमें त्रिभुज की संख्या ज्ञात करें, बहुत सुंदर। आप सबसे पहले क्या करेंगे? वही बात कि प्रयास करेंगे खुद से, बन गया होगा। अच्छा नहीं बना होगा तो फिर हम लोग रिपीट करेंगे देखने के लिए। तो आप बोलोगे सर कि सबसे पहले हम लोग तो यही बोल रहे हैं कंसेप्ट में क्या कि आप इसमें सबसे पहले देखिए कि कितना होगा त्रिभुज। तो इसमें कितना होगा? 1 + 2, यानी कितना हो जाएगा? 1 + 2 = 3 हो जाएगा। अगर नामकरण कर देते हैं ए बी सी, तो सर ए बी सी में आपके पास त्रिभुज की संख्या हो जाएगा 3। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि सर अगला पॉइंट में कि सर इसमें कितना होगा? बी सी और यहाँ पर नाम दे दिए डी। तो सर बी सी और डी में कितना होगा जो हमने ब्लू कलर का लिया है? तो 1 + 2, यानी इस पर भी सर क्या होगा? 1 + 2 जोड़ेंगे तो इसमें भी कितना होगा? 3 होगा। 3 3 कितना हो गया? 6। लेकिन 6 इसका सही जवाब नहीं है, क्योंकि अब देखिए ये जो है पॉइंट जिसको हम लोग नोड कहते हैं, जो दो खंडों को क्या कर रहा है? दो आकृति को मर्ज कर रहा है। तो वहाँ पर एक्स्ट्रा हम लोग एक नाम रखेंगे कि मर्ज करने के बाद जो आकृति बनेगा हम लोग उसका नाम देंगे कितना? एक्स्ट्रा। यानी सर इसका कुछ पॉइंट और इसका पॉइंट देखिए, इसमें पीला वाला में 3 है, ब्लू वाला में कितना है? 3 है। लेकिन जब आपका इसका कुछ पॉइंट, जैसे हमने एक कलर ले लिए ग्रीन, और देखिए अगर इसका आपके पास ब्लू वाला क्या ये लाइन और ग्रीन वाला का ये वाला लाइन लेकर अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ भी क्या होगा कि एक आपके पास एक्स्ट्रा ट्रायंगल्स बनेगा जो दोनों को मिलाने से बन रहा है। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं क्या कि सर एक एक्स्ट्रा यहाँ पर बन रहा है। तो आप बोलेंगे जब एक एक्स्ट्रा इधर बन रहा है तो इसके विपरीत भी बनेगा, यहाँ भी बनेगा। यानी दो आपके पास, गौर करना, जहाँ हम लोग मर्ज करके बनाएंगे तो बस समझने के लिए प्रयास करेंगे कि हम लोग एक्स्ट्रा रखेंगे, इसका नाम रखेंगे क्या? एक्स्ट्रा। तो यहाँ पर हम लोग एक एक्स्ट्रा यहाँ पे काउंट कर दिए। ठीक है, तो कुल त्रिभुज की संख्या कितना हो गया? तो सर कुल त्रिभुज की संख्या हो गया आपके पास 3 3 6 और +2 एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा जहाँ हम लिखेंगे तो अब आप क्या समझिएगा कि सर वो मर्ज करके बनाया गया है। तो कुल त्रिभुज की संख्या हो जाएगा आपके पास 8। इसका सही जवाब होगा। तो ध्यान दीजिए प्लीज़, ये हमने कंसेप्ट से बताया, लेकिन आपको देखना है क्या कि जहाँ भी क्वाड्रिलेटरल पार्ट्स है, जहाँ भी चतुर्भुज का भाग होगा, तो वहाँ पर अगर त्रिभुज निकलना होगा तो आपको बहुत सारे यूट्यूबर भी बताते हैं, सर लोग बताते हैं कि हाँ ये जोड़ कर, लेकिन अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि कंसेप्ट से हम लोग कैसे कर रहे हैं और किस फॉर्मेट से करेंगे। क्योंकि ध्यान दीजिए जो हम लोग पढ़ा रहे हैं ज़रूरी नहीं कि वही आए एग्जाम में, लेकिन उससे जब रिलेटेड कुछ भी पूछेगा तो आपको क्या होगा कि वहाँ पर दिमाग काम करेगा कि अच्छा ऐसे भी हम लोग काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। हम लोग एक और क्वाड्रिलेटरल का हम लोग एक और कंसेप्ट आपको बताते हैं। जैसे हम बोल रहे हैं कि कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल का पार्ट है जिसे हमने एक दिए स्क्वायर और उसमें हमने क्रॉस कर दिया। ध्यान दीजिए प्लीज़, ये पहला हमने आकृति दे रहे हैं जिसे इसमें हमने क्रॉस कर दिया। फिर हम आपको लॉजिक भी बताएंगे कि कैसे हम लोग आंसर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या बताएं कि कंसेप्ट, पहले देखिए कंसेप्ट क्यों हो रहा है। हम बोल रहे हैं कि ठीक है लॉजिक यही है कि सर 1 2 3 4 4 में 2 से गुना कर दीजिए 8 इसका आंसर है, लेकिन क्यों ही 2 ही से गुना क्यों कर रहे हैं?
क्यों नहीं 3 से गुना करने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो ये सबसे पहले बहुत ज़रूरी है समझना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि सर स्मॉल काउंट करना है। कंसेप्ट जैसे हमने बताया, देखिए कंसेप्ट से आपको क्या होगा कि आप प्रूफ कर सकते हैं कि हाँ सर ऐसे होता है। स्मॉल ट्रायंगल की संख्या इसमें कितना होगा, तो बोलेंगे सर स्मॉल मतलब एक एक खंड, तो आप देखो देख रहे होंगे कि सर ये एक हुआ, एक यहाँ से हो रहा है 2, और एक क्या हुआ 3 यहाँ से हुआ, और एक क्या हुआ आपके पास 4 हुआ। तो सर इस स्क्वायर में 4 सर स्मॉल है। क्लियर है। अब हम दे रहे हैं क्या कि इस सर चतुर्भुज का अगर हम लोग डायगोनल देखेंगे, एक एक डायगोनल पर, यानी एक डायगोनल इस टाइप से है, गौर करना है पीला कलर का हमने पेन यूज़ कर रहे हैं, जैसे हमने इस डायगोनल में हम देख रहे हैं, तो ये डायगोनल सर खिंचा गया पूरा के और, तो यहाँ पर देखिए एक बॉटम की ओर बन रहा है ट्रायंगल्स और एक टॉप की ओर बन रहा है। तो सर एक डायगोनल से आपके पास 2 और एक्स्ट्रा ट्रायंगल्स बन रहा है। फिर बोलेंगे सर इसके अपोजिट एक और डायगोनल है इस टाइप से है, तो बिल्कुल सही। तो सर इसको हम लोग ग्रीन कलर का यूज करते हैं। तो इसमें बताइए इसमें कितना होगा, तो बोलिएगा सर इस डायगोनल का खींचिएगा तो यहाँ पे भी एक बॉटम की ओर बनेगा और एक टॉप की ओर बनेगा, तो इसमें भी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो देखिए 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, यानी हम लोग कह सकते हैं कि सर ये लार्ज बना रहा है और बाकी ये सब क्या बना रहा है, छोटा बना रहा है। तो 4 और 4 कितना हो गया 8, यानी हम कह सकते हैं कि जितना सर स्मॉल बनाया रहा है उतना ही मेरे पास क्या बन रहा है, ट्रायंगल्स लार्ज बन रहा है, यानी 4 + 4 कितना हो गया 8। आपको ये पता है कि जब सब कोई भी संख्या को 2 बार जोड़ने से अच्छा है कि उसको 2 से मल्टीप्लिकेशंस कर दीजिए, तब आपको लॉजिक समझ में कि सर जितने भी खंड हैं 1 2 3 4, तो आपको समझ में आएगा कि सर 4 स्मॉल बनने वाला है और 4 क्या बनेगा, लार्ज भी बनेगा। इसलिए हम लोग लॉजिक में क्या करते हैं कि सर 2 से गुना करते हैं। उम्मीद करते हैं कि बात समझ में आ रहा है कि क्यों 2 से गुना कर रहे हैं। तो 4 और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, यानी कुल त्रिभुज की संख्या आपके पास हो जाएगा 8। यही हम लोग लॉजिक लगाते हैं। अब क्लियर आपको आ रहा होगा कि सर 2 ही से क्यों गुना होता है, 3 से क्यों नहीं होता है। इससे पहले हम उम्मीद करते हैं कि ये बात समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर 2 ही से क्यों गुना करते हैं, बस आप रट गए हैं कि हाँ ये बात को 2 से गुना कर दें आंसर आएगा। तो हम लोग की क्लास ये ऑडियो पर जो चल रहा है ये बहुत ज़रूरी है कंसेप्ट जानकारी, क्योंकि जो हम पढ़ा रहे हैं ज़रूरी नहीं कि यही आएगा, लेकिन उससे जो रिलेटेड आएगा अगर कन्फ्यूज़न भी होगा तो वहाँ से आप कंसेप्ट से बनाकर क्लियर कर लेंगे कि हाँ ये मेरा आंसर होगा। ध्यान दीजिए प्लीज़, नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं। जैसे देखिए अब आप कोई भी क्वेश्चन, कहीं कहीं क्या स्टूडेंट करते हैं कि इतने सीखने के बाद भी गलती कर पाते हैं। हमने बोले क्रॉस करना है, हम बोल रहे हैं क्या कि क्रॉस करना है, तो क्रॉस करना जैसे मान लीजिए हमने बोले कि इसमें बताइए ट्रायंगल्स की संख्या कितना होगा, तो इसमें ट्रायंगल्स की संख्या क्या होता है, तो बोलते हैं कि अच्छा ये 2 ब्लॉक है, इतने रट जाते हैं कि 2 ब्लॉक है तो 2 फिर क्या करेंगे 2 से गुना कर देंगे, सर इसमें 4 होगा। लेकिन ध्यान देना प्लीज़ बाबू, इसमें मात्र 2 ही ट्रायंगल्स है, इसमें क्रॉस नहीं किया गया है, तो इसमें कोई गलती मत करना। एक देखिए यहाँ पर है और एक यहाँ पर, तो इसमें कुल त्रिभुज की संख्या होगा कितना, कुल त्रिभुज की संख्या 2 होगा, है ना। अगर हम आपसे कोई भी क्वाड्रिलेटरल का पार्ट्स दे रहे हैं, जैसे ध्यान दीजिए पहला पिक्चर हमने इसमें ये इस टाइप से दिया है, तो आप बोल रहे हैं कि सर इसमें कितना हुआ 8 हो गया है, जहाँ क्रॉस हो गया अब कुछ भी होगा तो उसमें बनेगा, तो 8 हो गया। अगर हमने बोले कि सर इसमें तो 8 आपको जानकारी है, एक लाइन यहाँ से यहाँ हमने खींच दिया, अब बोले कि बताइए कुल त्रिभुज की संख्या कितना होगा, कुल त्रिभुज की संख्या कितना होगा, उसको काट दीजिए, तो कुल इसमें त्रिभुज की संख्या हो जाएगा आपके पास कितना, तो 8। और देखिए ध्यान दीजिए प्लीज़, फिर से एक बार और ट्राई करते हैं समझने के लिए। क्या अभी हम आपको प्रूफ किए हैं क्या कि सर इसमें कितना होगा, सर 8 होगा, इसमें कितना होगा 8 होगा। प्रूफ करते जाइए और समझते जाइए, इसमें 8 है, प्रूफ कर चुके हम लोग। अगर हमने एक लाइन यहाँ से यहाँ सर खींच दिया तो 8 तो था ही, 9 एक बन गया और एक कितना हो गया 10। तो इसमें कुल त्रिभुज की संख्या निकलना है, तो 1 2 3 4 5, सबसे बड़ी संख्या में क्या करेंगे 2 से गुना कर देंगे, यानी कुल त्रिभुज की संख्या होगा कितना 10। क्लियर है, समझ में आ रहा है सबको। अगर तीसरा पॉइंट देखते हैं हम लोग कि सर इसमें एक और ट्रायंगल दे रहे हैं जो आपको खुद से ट्राई करना है, कि अब आपको समझ में आ रहा होगा कि सर अगर हमने इस क्वाड्रिलेटरल में क्रॉस करके और यहाँ पर हमने डिवाइड कर दिए एक और लाइन से, तो इसमें कुल त्रिभुज की संख्या कितना होगा, तब आपको समझ में आ रहा है कि सर 8 पहले था, 9 10 11 और 12। आपको बस ये दिमाग में आना चाहिए जो हम बता रहे हैं कि 4 तो सर पहले ऑलरेडी इसमें कितना था, आपको ये समझ में आ रहा है कि सर इसमें कितना है, तो इसमें सर 4 दूनी कितना हो गया 8 हो गया, 8 तो था ही, 4 स्मॉल था 4 लार्ज, और सर इसमें कितना होगा 8 और फिर एक 8 एक 9 और एक कितना हुआ 10 10 और एक 11 एक कितना हो जाएगा 12। तो आपको करना क्या है लॉजिकली, तो यही करते हैं 1 2 3 4 5 6 और 6 में 2 से गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा इसमें 12। उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आ गया कि जहाँ भी क्वाड्रिलेटरल पार्ट होगा, देखिए 2 कंसेप्ट बताएं। पहले बताएं कि ट्रायंगल के अंदर कोई भी एक पॉइंट से अगर डिवाइड किया हो तो उसको ब्लॉक को काउंट करके उससे जोड़ देना है, कुल त्रिभुज की संख्या निकल गया।
जहाँ भी चतुर्भुज की पार्ट है और उसमें क्रॉसिंग किया है तो कितने भी भाग में डिवाइड किया होगा हम लोग क्या करेंगे, उसको सबको काउंट करके 2 से गुना कर देंगे। जैसे ध्यान दीजिए प्लीज़, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं आपको बताने के लिए कि अगर मान लीजिए अगर ये प्रश्न हम आपसे दे दें और खुद से आपको ट्राई करना है तो आपको ये जैसे लाइन खींचे था 8 हुआ सर। देखिए ट्राई आपको इतना बेस्ट होगा कि यहाँ पर जैसे हमने लाइन खींचा था आप बोलेंगे सर 8 हो गया, फिर जैसे हमने यहाँ पर एक लाइन खींच दिया था 8 और 2 10, 10 और 2 कितना हो गया 12 हो गया। आपको देखिए कितना एकदम तुरंत देखते हैं समझ में आ जाएगा, दूसरा क्या सोच रहा है इससे मुझे मतलब नहीं, लेकिन अब आपको पढ़ने पर समझ में आ रहा होगा। हमने बोला कि मात्र ये लाइन खींच दीजिए तब कितना होगा, तो सर 8 और 2 10, 2 12, 13 और कितना हो गया 14, है ना। आप ऐसे भी करते थे, ध्यान दीजिए कैसे, तो हम लोग काउंट भी कर लेते हैं। अगर काउंट भी करते हैं लॉजिक से तो यही काम किया गया हो, 1 2 3 4 5 6 7 और इसमें किससे गुना कर दिए 2 से, तो कितना हो जाएगा आपके पास 14। तो कुल त्रिभुज की संख्या कितना हो गया 14। क्लियर है। अगर हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं कि इसमें बताइए कितना होगा, पूरा का पूरा इससे प्रश्न जितने भी होगा आपका पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम लोग इसका आंसर कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें हम बोल दें कि बताइए इसमें कितना होगा, आप ब्लॉक को काउंट करेंगे। आपको ब्लॉक काउंट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए प्लीज़। आपको पॉज करके बनाना है फिर हम, क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो जा रहा है तो आपको ये क्लियर करके पहले बनाना है पॉज करके, फिर आपको देखना है कि क्लियर हो रहा है। अब मुझे उम्मीद करते हैं कि सबका आंसर सही आ गया होगा, जो आप बोल रहे हो सही बोल रहे हो आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 बिल्कुल सही। आपने भी यही बात बोल रहे थे कि सर इसमें 16 त्रिभुज की संख्या हो गया, तो क्या सभी लोग को आप प्रूफ कर सकते हो क्या कि 16 कहाँ से है। तो हमारा क्लियर यही बताना था कि ये आ कैसे रहा है, क्यों 2 ही से गुना हो रहा है, बस और कुछ नहीं बताना था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट। इससे अब देखिए तो 2 पॉइंट आपको दिमाग में रखना है, जहाँ भी क्वाड्रिलेटरल का पार्ट है उसमें क्रॉसिंग किया होगा तो हम लोग जोड़कर 2 से गुना कर देंगे, और जहाँ ट्रायंगल्स की पार्ट है अभी 2 ही पॉइंट बताएं आपको और एक ही पार्ट से डिवाइड किया गया होगा, तो क्या करेंगे हम लोग नंबरिंग करके उसे जोड़ देंगे। यानी इसमें कुल त्रिभुज की संख्या कितना होगा, तो सर 1 + 2 + 3 + 4, यानी इसमें कितना हो गया 10। यानी 2 हमने आपको कंसेप्ट दिए हैं, एक कंसेप्ट ये और दूसरा कंसेप्ट आपके पास स्क्वायर वाला। 3 कंसेप्ट होता है ट्रायंगल में, बाकी सब आपको खुद से लॉजिक लगाकर बनाना रहता है और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये 2 कंसेप्ट से देखिए। अब मिसलेनियस हम लोग देखते हैं कि क्या इसमें प्रश्न हो सकता है। जैसे देखिए एक प्रश्न आपको गौर करना प्लीज, एक्स्ट्रा आपको खुद से काउंट करना आना चाहिए। एक्स्ट्रा कैसे हम लोग काउंट करते हैं, तो एक्स्ट्रा हम लोग देखते हैं कि जहाँ पर सर मर्ज होता है वहाँ से कितना बन रहा है। जैसे हम देख रहे हैं क्या कि एक आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 2-3 बार दोहराया गया है, एसएससी में भी हो सकता है कि आपके एग्जाम में भी दोहराया जा सके। इसमें अगर पहला प्रश्न पूछ दे कि इसमें बताइए त्रिभुज की संख्या कितना होगा, और दूसरा प्रश्न हमने कर दिया इस टाइप से, इसमें बताइए त्रिभुज की संख्या कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, दोनों प्रश्न को पॉज करके बनाइएगा। बनाने के बाद आपको देखना है क्या है। चलिए आप पॉज करके बना लिए होंगे, अब देखते हैं हम लोग आंसर क्या आ रहा है। जैसे ध्यान दीजिए, पहला अगर हम लोग प्रश्न की देखते हैं तो सबसे पहला मेरा तरीका क्या होना चाहिए कि सबसे पहले हमको देखना होगा कहाँ कहाँ पर सर स्मॉल बन रहे हैं। तो ट्रिपल ट्रायंगल्स वाला ध्यान दीजिए, यहाँ से यहाँ देख रहे हैं क्या कि सबसे अगर हम लोग नामकरण देखिए, सबसे नामकरण कर देते हैं कि आपको दिक्कत नहीं होगा। अगर ए बी आई यहाँ पर ओ मान लेते हैं तो सर ए बी ओ में कितना होगा त्रिभुज की संख्या, तो बोलोगे सर 1 + 2, यानी आप कह सकते हो क्या, देखिए प्लीज़ यहाँ पर क्लियर होगा कि सर ए बी ओ में त्रिभुज की संख्या कितना होगा, तो सर 1 + 2, यानी 1 + 2 यानी कितना हो जाएगा आपके पास 3 हो गया। क्लियर है। अब ए यहाँ पर ओ तो है ही, ए यहाँ पर सी हमने दे दिए। क्लियर है। जिसे हमने बोला है कि यहाँ पर बताइए बी ओ सी में सर त्रिभुज की संख्या कितना होगा, तो 1 2। गौर करना, बी ओ सी में आपको रटना नहीं है। जो लोग बोल देते हैं कि आप इसे रट जाओ, पूछता है वहाँ पर आपको क्लियर कर लेना है कि कैसे इसका आंसर होगा। बोले सर इसमें भी 2 ही ब्लॉक है, यानी 1 2, यानी कितना हो जाएगा इसमें सर 3 होगा। फिर हम बोल रहे हैं क्या कि आपके पास ए सी और ओ, अगर जो शेष बच गया जो पीला कलर का है, जो शेष हो रहा है क्या पीला कलर का, कि सर इसमें कितना होगा ए ओ और क्या हुआ सी। यहाँ पर ओ हमने रखे हैं, ये आपको दिमाग में रखना होगा। तो ए ओ सी में कितना होगा त्रिभुज की संख्या, तो बोलेगा सर इसमें भी तो 1 + 2 है, यानी यहाँ पर कितना है 1 और 2 ब्लॉक है, यानी कितना हो गया इसमें 3। तो सबसे हमने पहले कार्य क्या किया कि जितने भी छोटे छोटे ट्रायंगल्स हैं हर एक ब्लॉक को अलग अलग बांट कर लिख लिए। पॉइंट नंबर 2 की सर अब हम लोग देखेंगे क्या कि एक्स्ट्रा तो कहीं नहीं बन रहा है एक्स्ट्रा।
तो एक्स्ट्रा आप देखेंगे क्या कि हर एक, देखिए गौर करना, मीडियन से अगर इस पॉइंट के मीडियन दिख रहे हैं कि यहाँ पर, तो एक मीडियन से कितना आपके पास एक्स्ट्रा बन रहा है, गौर करना। अगर हमने नामकरण कर देते हैं क्या, गौर कीजिए प्लीज़, यहाँ पर समझने की प्रयास कीजिएगा। ये बहुत आपको लग रहा हो ईजी, लेकिन इतना ईजी नहीं है। आप अगर क्लियर हो गए तब तो समझ में आ जाएगा। अगर हम बोल रहे हैं क्या कि ब्लू कलर का यूज करेंगे सर, यहाँ से अगर हम लोग एक मीडियन हम लोग यहाँ पर खींचा गया है, इस पॉइंट पर BC पर एक को मीडियन खींचा गया है ABC में, तो अगर हम बोल रहे हैं कि सर यहाँ पर M लिखा गया, तो क्या AM लाइन से जो भी AM लाइन दिया है, सॉरी AM लाइन जो दिया है, AM लाइन से जो हम लोग देख रहे हैं इस टाइप से, इसमें सर ट्रायंगल्स कितना बन रहा है, तो बोल रहे हैं सर कि एक बन रहा है AMC और एक AMB बन रहा है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि सर यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा ट्रायंगल्स बन रहा है AM लाइन से कितना एक्स्ट्रा बन रहा है ट्रायंगल्स, 2 बन रहा है। फिर बोलोगे सर कि अगर आप M यहाँ पर डाल दिए, M1 यहाँ पर डाल देते हैं, M1 ले लेते हैं। अगर सर यहाँ पर हमने M2 मीडियन में देखते हैं कि सर BM2 में सर कितना ट्रायंगल्स होगा, तो बोलेंगे सर कि BABM2 और AMC2, यानी सर B अगर M2 लाइन से अगर देखा जाए मीडियन से, तो सर यहाँ से भी कितना आपके पास बन रहा है, तो सर 2 ट्रायंगल्स बन रहा है, 2 एक्स्ट्रा ट्रायंगल्स बन रहा है। देखिए प्लीज़ आप देखिएगा क्या कि सर इसमें हम लोग काउंट कर रहे हैं दूसरा लाइन से। अगर देखिएगा सर M3 एक यहाँ पर हम लोग लाइन देख रहे हैं, तो सर यहाँ से कितना होगा, तो बोलेंगे सर कि CM1 से CM3 लाइन से कितना बन रहा है, तो सर बोलेंगे सर यहाँ भी सर 2 एक्स्ट्रा ट्रायंगल बन रहा है। कितना एक्स्ट्रा ट्रायंगल बन रहा है, 2 बन रहा है। कौन कौन, तो CM3B और CM3A, यानी यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा बन रहा है। और एक सबसे लार्ज जो आपने देखिए काउंट नहीं किए हैं, ABC, यानी आपके पास एक लार्ज हो गया, कौन सा, ABC। तो इसमें ABC ट्रायंगल्स एक लार्ज है, तो एक सबसे लार्ज है उसको भी। तो अब बताइए कुल त्रिभुजों की संख्या कितना हो गया, तो आप काउंट करोगे 3 3 6 3 9 1 10 2 2 4 2 6 10 कितना हुआ, 16 इसका सही जवाब है। उम्मीद करते हैं कि आप इसे समझ में आ गया होगा। अब देखिए आपको बनाना कैसे चाहिए, पहले तो जरूरी है हर एक लाइन को देखना कि कैसे हम लोग आंसर कर रहे हैं, है ना। अब पॉइंट क्या है कि सर हम लोग एक एक लाइन पर देख रहे हैं, एक पॉइंट गौर एक बार और रिपीट कर रहे हैं कि सर इसमें कितना हुआ, 3 3 3 3। अब आपको देखना है कि लार्ज में कितना बनेगा, तो लार्ज में सर सबसे 3 बनेगा, क्योंकि इसमें भी 2 खंड है, तो 3 चौक 12 हो गया। और एक मीडियन से यहाँ देख लिए, तो एक में कितना हो रहा है, 2, और इसमें भी 2, तो 12 4 कितना हो जाएगा, 16 इसका सही जवाब होगा। आपको पकड़ना है, आपको ये बस ये प्रूफ किया कि देखो कैसे ये हो रहा है। आपको ये नहीं कि बस ऐसे रट लेना है, आंसर कर देना है। इसी फॉर्मेट में आपका सेकेंड नंबर का प्रश्न का जवाब दीजिए, सेकेंड नंबर का, ठीक है। सेकेंड नंबर प्रश्न देखिए आप, सेकेंड नंबर में क्या है कि आपके पास अगर हम लोग देखते हैं क्या कि सबसे पहले हम आपको देखना है क्या कि सबसे पहले आपको क्वाड्रिलेटरल पकड़ लीजिए। क्वाड्रिलेटरल पकड़िएगा तो यहाँ पर कितना पार्ट्स है, तो सर क्वाड्रिलेटरल में तो आपको काउंट करने आता है सर 1 2 3 4, यानी इसमें कितना हो गया, गुना 2 कर दो, कितना हो जाएगा, 8। क्लियर है। अब जो बच गए पहले उसको काउंट कर लीजिए आप। तो सर यहाँ पर कितना होगा, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसमें भी कितना होगा, 1 2, यानी इसमें होगा कितना, 3 हो जाएगा, ये वाला पार्ट्स में। और सबसे ये बड़ा वाला लार्ज, सबसे बड़ा वाला देखा जाए तो सर लार्ज में कितना बन रहा है, तो सर लार्ज में भी तो 2 खंड है, एक खंड यहाँ पर, एक खंड 2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 + 2, यानी कितना हो जाएगा, इसमें भी सर 3 है। तो बताइए कुल त्रिभुजों की संख्या क्या है। स्मार्ट तरीका से आपको अब सोचना है। पहले क्वाड्रिलेटरल पकड़ लीजिए, जो ट्रायंगल पकड़ेंगे तो इसमें 3 जोड़ेंगे, इसमें 3 जोड़ेंगे, लेकिन 2 एक्स्ट्रा वो छोड़ देंगे, लेकिन 2 इसमें 8 होगा, 8 3 3, और फिर सबसे बड़ा वाला में क्या होगा, 1 और 1 2, और एक सबसे बड़ा 3, यानी कुल त्रिभुज की संख्या यहाँ पर होगा, कुल त्रिभुज की संख्या हो गया कितना, 17। 3 3 6 3 9 और 8 17। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास समझ में आया होगा। हम लोग प्रयास कर रहे हैं ससाराम से ही कि आपको बेहतर से बेहतर पॉइंट को समझाया जाए। जो भी स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये हमारा यूट्यूब चैनल पर ये फर्स्ट वीडियो होगा ट्रायंगल का जिसका छूट गया होगा, दूसरा तीसरा स्क्वायर और रेक्टेंगल का भी डाला गया है। और डिस्क्रिप्शन में जिस स्टूडेंट को लेना है, पेड कोर्स लेना है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, तो डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको सब चीज़ बताया गया है, उसको फॉलो कीजिए, आप उसका पेड कोर्स ले सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगला पॉइंट को फिर ट्रायंगल की बात करेंगे।